साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, चना, बाजरा, हरी मिर्च, अरहर और मूंगफली की। और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्याज के सौदों में मिला जुला रुख। राजकोट मंडी में 800 रुपए रहा बाजार भाव। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की प्याज के बाजार से ही। बता दें आपको कि गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में प्याज के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। जी हां, उठापटक का दौर रहा। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में इसके भाव 200 रुपए मजबूत हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात की जाए तो यहां पर 10 रुपए की नरमी देखी गई। दूसरी ओर इस बार प्याज की पैदावार अच्छी हो सकती है। जी हां, इसमें अच्छी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। तो इन सब परिस्थितियों का जो हाल है किस प्रकार बना हुआ है अभी इसके बाजार में, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को प्याज के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। एगमार्कनेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव इस तरह रहे। देश में प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज स्थिरता के साथ कारोबार करती दिखाई दी। यहाँ 29 जून को इसका भाव था 1200 रुपए। 30 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1200 रुपए पर ही टिका रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी में 29 जून को प्याज का भाव रहा 1000 रुपए। 30 जून को इसमें 100 रुपए की बढ़त हुई और भाव 1100 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 29 जून को प्याज की खरीद 1280 रुपए पर हुई थी। 30 जून को यहाँ इसका भाव 10 रुपए गिरकर 1270 रुपए क्विंटल हो गया। हालांकि गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 29 जून को प्याज का भाव था 650 रुपए। 30 जून को इसके सौदों में भारी तेजी आई और भाव 200 रुपए बढ़कर 850 रुपए हो गया। बात पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2021-22 में प्याज की पैदावार 3 करोड़ 11 लाख टन हो सकती है, जबकि बीते साल ये 2 करोड़ 66 लाख टन थी। आपको बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात इस साल 5% बढ़ा है। एपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 11 महीनों के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21,01,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 20,94,293 टन का ही हो सका था। तो देखा आपने कि कुल सब्जियों के निर्यात में इस बार बढ़त अनुमानित है। जी हां, दर्ज की जा रही है। आंकड़े दर्शा रहे हैं ये। इसका फायदा हमारे किसानों को मिल सकता है। वहीं प्याज के बाजार के बारे में भी अभी आपने जानकारी हासिल की। मिला जुला रुख बना हुआ है इसके बाजार भाव में। अलग अलग मंडियों में हमने देखा कि कहीं मजबूती है तो कहीं नरमी के साथ भी कारोबार हो रहा है और कहीं कहीं तो स्थिरता का दौर भी बना हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं पैदावार की तो इसको भी आपने जाना कि इसमें बढ़त अनुमानित है। जी हाँ, अच्छे स्तर पर पैदावार यहाँ पर अनुमानित की जा रही है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो ऐसे में हमारे किसान जागरूक रहें, हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाए रखें। अगर आपको अच्छे दाम मिलते हैं तो आप बिकवाली करके चल सकते हैं और बढ़े हुए निर्यात का तो सीधे तौर पर आप फायदा उठा सकते हैं। बात हो गई प्याज की, बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। चने की चाल में दर्ज हुई सुस्ती। लखनऊ मंडी में 5,700 रुपए पर बिका चना।
मंडियों में सामान्य रही बाजरे की आवक, पैदावार में कमी अनुमानित। बात चने के बाजार की। आइए बता दें आपको कि गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में चने का जो कारोबार है वो नरमी के साथ हुआ। जी हां, इसमें नरमी का माहौल देखने को मिला। बात करेंगे हम यहां पर गुजरात की ध्रोल मंडी की, तो बता दें यहां पर 225 रुपए की गिरावट आई और इस साल घरेलू स्तर पर कुल दलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। दलहन की उपज जो है 2 करोड़ 77 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 22 लाख टन अधिक है। वहीं दलहनी फसलों में शामिल चने की उपज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी अच्छी खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। हाल फिलहाल में किस तरह का बना हुआ है इसका बाजार, जानने के लिए दिखाते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में चने का कारोबार नरमी के साथ हुआ। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 29 जून को चने के सौदे 3,930 रुपए पर हुए। 30 जून को 225 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 3,705 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में 29 जून को चने का भाव रहा 4,295 रुपए, जो कि 30 जून को 2 रुपए टूटकर 4,293 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी नरमी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 29 जून को चने का भाव 10 रुपए की नरमी के बाद 5,780 रुपए से 5,770 रुपए हो गया, जबकि राज्य की लखनऊ मंडी में 29 जून को चने का भाव रहा 5,700 रुपए। 30 जून को इसके भाव में कोई अंतर नहीं आया और भाव 5,700 रुपए पर ही टिका रहा। देश में इस साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर रबी चने की उपज में 20 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी चने की पैदावार 1 करोड़ 39 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 1 करोड़ 19 लाख 10 हजार टन ही रही थी। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2 करोड़ 77 लाख 50 हजार टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2 करोड़ 54 लाख 60 हजार टन रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22 लाख 90 हजार टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,801 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,55,356 टन का हुआ था। यानी 11 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 88,445 टन का इजाफा हुआ है। तो दलहनी फसलों की अगर हम उपज की बात करें, ये काफी अच्छे स्तर पर है। साथ ही निर्यात भी यहाँ पर काफी अच्छे स्तर पर दर्ज किया जा रहा है। अभी हमने रिपोर्ट में आंकड़े यहाँ पर देखे हैं। वहीं अगर हम चने की बात करते हैं तो देखा आपने कि नरमी के साथ कारोबार होता नजर आ रहा है देश की अलग अलग मंडियों में। कहीं स्थिरता का दौर है तो कहीं मंदी बनी हुई है। ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए और साथ ही मंडियों में आप निगरानी भी बनाए रखिए। थोड़ा आगे आने वाले समय में जब बदलाव होगा तो इसके भाव में थोड़ा सुधार हो सकता है, तब आप बिकवाली कीजिएगा और तभी आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। लेकिन मंडियों में निगरानी बनाए रखना बेहद जरूरी है। चने के बाद आइए बढ़ते हैं आगे और देश की अलग अलग मंडियों में सेब का जो बाजार भाव है क्या बना हुआ है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की। बता दें सेब का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 12,500 रुपए। जबकि बात करेंगे हम पंजाब की नाभा मंडी की, तो यहाँ पर जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 12,700 रुपए। इसी के साथ अगर उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सौदे दर्ज किए गए 9,320 रुपए पर। और यहीं की लखनऊ मंडी की हम बात करते हैं तो बता दें यहाँ पर बिकवाली हुई 9,650 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने देश की अलग अलग मंडियों की अगर हम बात करते हैं तो सेब की बिकवाली किस स्तर पर हुई है, क्या बाजार भाव दर्ज किए गए हैं। तो इसी के साथ बता दें मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरे की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर।
कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन के साम पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे हरी मिर्च के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं बाजरे के बाजार के बारे में। बता दें कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं गुरुवार को घटत बढ़त के साथ इसके सौदे हुए हैं बाजार में। वहीं बाजरे की उपज पर अगर हम नजर डालते हैं, बता दें कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक बाजरे की उपज 94 लाख टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले 14 लाख टन कम है। तो इसमें कमी का अनुमान जताया जा रहा है। हाल फिलहाल में कैसा है बाजरे का कारोबार, जानने के लिए पेश है हमारी ये रिपोर्ट। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को अधिकांश मंडियों में उतार चढ़ाव के साथ बाजरे के सौदे हुए। वहीं बाजरे के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में बाजरे के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी में 29 जून को बाजरे का भाव था 1900 रुपए। 30 जून को इसमें 100 रुपए की नरमी आई और भाव 1800 रुपए पर आ गया। जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में 29 जून को बाजरे का भाव 1940 रुपए क्विंटल था, जो कि 30 जून को 22 रुपए की बढ़त के बाद 1962 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में बाजरे के भाव में 5 रुपए की मामूली गिरावट देखी गई और ये 2035 रुपए से गिरकर 2030 रुपए हो गया। यहीं की डिबाई मंडी में 29 जून को बाजरे का भाव रहा 1970 रुपए, जो कि 30 जून को 10 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 1980 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में बाजरे की उपज 14,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में बाजरे की पैदावार 94,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जो कि आधारित थी बाजरे के बाजार पर। जी हाँ, आपने जाना कि इसमें यहाँ पर उठापटक का दौर बना हुआ है। कहीं घटे हैं इसके बाजार भाव तो कहीं कहीं बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। साथ ही अगर पैदावार की हम बात करते हैं तो इसमें भारी कमी देखने को मिल रही है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। जी हाँ, जब पैदावार कम है तो ऐसे में इसके बाजार में हम उम्मीद लगा सकते हैं कि थोड़ा सा आगे आने वाले समय में सुधार हो सकता है। आवक भी हाल फिलहाल में सामान्य बनी हुई है। ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। साथ ही मंडियों में निगरानी तो आपको बनाए ही रखनी है। जैसे ही आपको अच्छे दाम यहां पर नजर आते हैं, आप बिकवाली करके चलिए, मुनाफा वसूली आप कर सकते हैं। बाजरे के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, आम के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। और सबसे पहले बात करेंगे यहां पर गुजरात की मनसा मंडी की। बता दें आम का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 1,500 रुपए। इसके साथ ही अगर हम पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करते हैं, बता दें यहां पर बाजार भाव दर्ज किया गया 2,200 रुपए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी की बात की जाए तो यहां पर सौदे दर्ज किए गए 2,200 रुपए पर। और यहीं की अगर हम नोएडा मंडी की बात करें तो बता दें यहां पर बिकवाली हुई 2,500 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। आम के बाद आइए आपको बताते हैं केले के बाजार भाव का हाल। केरल की अंचल मंडी की यहां पर बात करेंगे। बता दें
केले का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 3,800 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे दर्ज किए गए 2,400 रुपए पर। तो राजस्थान की जालोर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की हम बात करें तो यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई 2,528 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में केले के बाजार भाव का हाल किस प्रकार रहा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बुलेटिन में हरी मिर्च के बाजार की। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की जो आवक है सामान्य सी बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में हरी मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। गुरुवार को गुजरात की सूरत मंडी में हरी मिर्च का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 3,125 रुपए। जी हाँ, यहाँ बिकवाली हुई 3,125 रुपए पर, जबकि पंजाब की रैया मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की तो बता दें यहाँ पर सौदे हुए 2,750 रुपए पर। और वहीं अगर राजस्थान की जालोर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर हरी मिर्च का बाजार भाव रहा 2,200 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जानकारी दें आपको कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। इसका उपयोग हरी और लाल दोनों ही रूप में किया जाता है। भारत विश्व में मिर्ची का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। वहीं बात अगर हम हरी मिर्च की पैदावार की करते हैं तो जानकारी दें आपको कि इस साल हरी मिर्च की पैदावार में कुछ कमी हो सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन में जानकारी दी गई है कि साल 2021-22 में हरी मिर्च की जो पैदावार है 42,21,000 टन हो सकती है। जी हाँ, 42,21,000 टन होने का अनुमान है। जबकि साल 2020-21 की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान उपज का आंकड़ा 43,63,000 टन का रहा था। जी हाँ, यहाँ पर हरी मिर्च की पैदावार बीते साल के मुकाबले करीब करीब लाख टन कम हो सकती है। जी हाँ, इसमें कमी का अनुमान यहाँ पर जताया गया है। हालांकि अभी सिर्फ पहला अनुमान है, आगे आने वाले समय में ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। जी हाँ, आगे आने वाले समय की अगर हम बात करें तो आंकड़ों में हम बदलाव भी देख सकते हैं। तो हरी मिर्च के बाजार का हाल आपने जान लिया। पैदावार में कमी का अनुमान है। हालांकि कहा जा रहा है कि आगे इसमें कुछ बदलाव जरूर हो सकता है, लेकिन हमारे किसानों को यहाँ पर जागरूक रहना है, निगरानी बनाए रखनी है। जहां आपको अच्छे दाम मिलते हैं आप वहां बिकवाली करके चलिए, क्योंकि मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है इसके बाजार में। ये तो बात हो गई हरी मिर्च की। इसी के साथ बता दें बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम अरहर का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में हम बात करते हैं यहाँ पर अरहर के बाजार की। जी हाँ, अरहर का बाजार किस प्रकार बना हुआ है, किस तरह के हालात हैं, कहाँ कारोबार हो रहा है अच्छा और कहाँ थोड़ा मंदी का माहौल है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। बता दें आपको कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। जी हाँ, की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश से साल 2021 के लिए अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान कुल दालों का जो निर्यात है 2,24,083 टन का हुआ है।
जबकि बीते साल की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान निर्यात महज 1,94,286 टन का ही हुआ था। भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया में करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें मुख्य तौर पर अरहर की, और इस पर भी अगर हम इसके बाजार भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में साबुत अरहर का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 5,300 रुपए। वहीं अगर हम बात करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी की तो यहां पर बिकवाली हुई 5,830 रुपए पर। जबकि अगर हम राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करें तो यहां सौदे दर्ज किए गए 4,300 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में साबुत अरहर की बिकवाली हुई 6,500 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अरहर के बाजार का हाल भी आपने जान लिया कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। निर्यात अच्छा है अलग अलग मंडियों में। इसके अगर हम बाजार भाव की बात करते हैं तो इस पर भी आपने अभी जानकारी हासिल कर ली। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। करेले के बाजार भाव पर अब आपको जानकारी दे देते हैं। बात करेंगे गुजरात की पदरा मंडी की। बता दें यहां पर करेले का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 2,500 रुपए। इसके साथ ही अगर हम पंजाब की नाभा मंडी की बात करते हैं, बता दें आपको यहां पर बिकवाली हुई 1,400 रुपए पर। और यही हाल रहा उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी का भी। यहां पर भी जो इसका बाजार भाव है दर्ज किया गया 1,400 रुपए। और यहीं की अगर हम सुल्तानपुर मंडी की बात करें तो सौदे दर्ज किए गए 1,575 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जी हां, करेले के बाद अगर हम लौकी की बात करते हैं, लौकी के बाजार भाव पर नजर डालते हैं। बता दें आपको गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,750 रुपए। जहां बिकवाली हुई है 1,750 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की हम बात करते हैं तो यहां पर बाजार भाव रहा 2,000 रुपए। जबकि राजस्थान की जालोर मंडी में इसके जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 1,100 रुपए पर। और यही हाल नोएडा मंडी में भी रहा। जी हां, उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,100 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार ही हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं बुलेटिन में मूंगफली के बाजार की। बता दें आपको कि इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। जी हां, कमी का अनुमान जताया जा रहा है इस बार मूंगफली की पैदावार में। घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज में इस साल बता दें आपको कि करीब 1,57,000 टन की कमी आ सकती है। जी हां, इतनी कमी का अनुमान है जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो बता दें आपको गुजरात की राजकोट मंडी में मूंगफली का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 6,250 रुपए। जहां बिकवाली जो है दर्ज की गई यहां पर 6,250 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में मूंगफली की बिकवाली हुई 5,550 रुपए पर। और अगर हम राज्य की ही महोबा मंडी की बात करते हैं, बता दें यहां पर सौदे हुए 5,010 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें आपको कि कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की पैदावार 1,87,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,02,44,000 टन की रही थी। जी हां, इस बार कमी का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं अगर हम इसके निर्यात की बात करते हैं तो जानकारी दें आपको कि इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। जी हां, निर्यात में भी यहां पर कमी का अनुमान है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 के लिए अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान मूंगफली का कुल निर्यात 4,76,700 टन का हुआ है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 5,89,400 टन का हुआ था। यानी कि बीते 11 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,12,700 टन की कमी देखने को मिली है।
तो मूंगफली के बाजार के बारे में अभी आपने विस्तार से जानकारी हासिल की। पैदावार में कमी है, वहीं अगर हम निर्यात की बात करते हैं तो इसमें भी कमी देखने को मिल रही है। साथ ही आपने जाना कि अलग अलग मंडियों की अगर हम बात करें तो किस तरह के बाजार भाव बने हुए हैं। ऐसे में हमारे किसानों को ज्यादा जागरूक रहना है। जी हाँ, आप निगरानी बनाए रखिए। साथ ही जैसे कि हम आपको समय समय पर बताते रहते हैं, ई-नाम ऐप का भी फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। घर बैठे बैठे ही अपने मोबाइल फोन पर यह ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप देश के अलग अलग मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव का हाल जान सकते हैं। मूंगफली ही क्यों, अलग अलग जिन्सों का आप बाजार भाव घर बैठे बैठे ही जान सकते हैं। जहां आपको अच्छे दाम नजर आते हैं वहां आप बेझिझक बिकवाली कर सकते हैं, मुनाफा वसूली कर सकते हैं। मूंगफली के बाद आइए अंत में आपको जानकारी देते हैं कैसा बना हुआ है बैंगन का बाजार भाव। बताएंगे आपको गुजरात की सूरत मंडी का हाल। तो यहां पर बैंगन का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2,900 रुपए। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र की पुणे मंडी की, तो बता दें यहां पर बिकवाली हुई 2,260 रुपए पर, और पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे हुए 1,700 रुपए पर। इसी के साथ अगर उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 1,550 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल, और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।